हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में परिवहन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सड़क परिवहन, वायु परिवहन एवं रेल परिवहन मध्य प्रदेश में क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। एमपीपीएससी की हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का भूगोल एमपीपीएससी के सिलेबस में लिख रखा है। उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन डेफिनेटली परिवहन से पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिवहन। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की। तो मध्य प्रदेश में सड़क यातायात कारपोरेशन अधिनियम 1950 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग की स्थापना 1962 में की गई थी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब की गई थी? 62 में की गई थी परिवहन निगम की स्थापना, सड़क राज्य परिवहन निगम की स्थापना। मध्य प्रदेश में परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। तीनों माध्यम से परिवहन होता है और जल से भी होता है एक जल परिवहन, लेकिन जल परिवहन अपने यहाँ है क्या? नहीं है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम सड़क परिवहन की। तो मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 52 किलोमीटर है, इसे याद रखें। जबकि भारत में सड़कों की लंबाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 75 वर्ग किलोमीटर है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बन जाते हैं कभी कभी। मध्य प्रदेश में सड़कों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं। एक होता है राज्य मार्ग, जिसे स्टेट हाईवे कहते हैं। एक जिला मार्ग होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। एक ग्रामीण रोड होती है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड कहा जाता है। तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। सबसे पहले नेशनल हाईवे की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित होती है नेशनल हाईवे, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और संभाले जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा संभाले जाती है। लंबी दूरी तय करने वाली सड़कें होती है नेशनल हाईवे। यह सड़क एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है, उसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। और नेशनल हाईवे का जो माइलस्टोन या का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो पीले रंग का होता है। जो माइलस्टोन जो बना हुआ रहता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है, ये आपने ऐसे देखा होगा, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पीले रंग का पुता हुआ होता है और उसमें लिखा रहता है नेशनल हाईवे का क्रमांक लिखा रहता है। तो नेशनल हाईवे की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम स्टेट हाईवे की। स्टेट हाईवे को राज्य मार्ग कहा जाता है, क्योंकि राज्य का है वो। किसी भी राज्य में एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़कें को स्टेट हाईवे कहते हैं। ये इसका माइलस्टोन का ऊपरी हिस्सा हरे रंग का होता है। जो ये होता है, ये हरे रंग का होता है। ऊपर साइड में लिखा रहता है कौन सा क्रमांक का है, उसे मील का पत्थर भी कहते हैं। तो समझ में आ गया। एक होती है डिस्ट्रिक्ट रोड, जो जिले को जिले में जोड़ती है। एक जिले में जितनी तहसीलों को जोड़ती है, जिले में घूमती है, उसे डिस्ट्रिक्ट रोड कहा जाता है। और एक होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती है गांव के अंदर की रोड होती है। मेजर यानी छोटी रोडें होती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट के अंदर की रोड। तो ये समझ में आ गया। जो डिस्ट्रिक्ट रोड होती है उसके ऊपर लाल कलर पुता हुआ रहता है मील के पत्थर में। ऊपर साइड का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो लाल कलर से पुता हुआ रहता है। और डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड जो होती है उसमें पेवर सफ़ेद से पुता हुआ रहता है, पेवर सफ़ेद रहता है। और जो लाल पुता हुआ रहता है उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लिखा रहता है, क्योंकि उसके अंतर्गत उसका निर्माण होता है। तो ये समझ में आ गया 4 प्रकार में कैसा है। अब बात करते हैं हम यहाँ से मध्य प्रदेश में गाँव को सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 7 जनवरी 2009 से प्रारंभ की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, 7 जनवरी 2009 को गांव से सड़क को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व सतना जिले में सर्वाधिक और सबसे कम घनत्व श्योपुर में है। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअली क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कहाँ पे है? सर्वाधिक सतना में, और सबसे कम कहाँ पर है? तो श्योपुर जिले में है। अब बात करेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। तो नेशनल हाईवे के बारे में तो मैंने आपको बता दिया अभी। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या संभाले जाते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, यहाँ एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं। और इसका जो विकास है, यह कौन बनाता है? ये तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसका विकास किया जाता है, बनाया जाता है नेशनल हाईवे को। कोई पूछा जा सकता है नेशनल हाईवे को कौन बनाता है? तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये याद रखें। तो इसके द्वारा इसका निर्माण काम होता है। समझ में आ गया। तो देखिए, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले राजकीय राजमार्गों की संख्या 20 है। ये पुराना डाटा है, 20 है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मध्य प्रदेश का परिवहन, क्योंकि
नए राष्ट्रीय राजमार्गों का गठन हो गया है, संख्या में परिवर्तित कर दिया गया है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा, बाकी आप पढ़ें। तो 20 है और इसके पहले वाले लेक्चर मैंने बताया था आपको 22 है, तो 20-22 दोनों में से कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जिनकी कुल लंबाई कितनी है? 4709 किलोमीटर है। राज्य से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे पूछा जाएगा तो वो NH3 है, जो मुंबई से आगरा तक जाता है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 717 किलोमीटर है, ये याद रखें। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH6 है, जो उदयपुर कोटा शिवपुरी से जाता है और मात्र ये 76 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। उसके अलावा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बेव्योरा ये नाम का एक जगह है राजगढ़ में, ये राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहलाता है। 4 राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं वहाँ पे, इसलिए। NH7 और NH27 का संगम बिंदु रीवा जिले में होता है, तो रीवा जिले में दोनों मिलते हैं नेशनल हाईवे। राज्य में देश का लगभग 8% राष्ट्रीय राजमार्ग है। बात करेंगे आप राजमार्ग की, जिसे स्टेट हाईवे कहा जाता है। तो ये क्या है? तो ये किसी भी राज्य में एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती है। इसके माइलस्टोन के ऊपर हरा कलर पुता हुआ रहता है और क्रमांक लिखा हुआ रहता है। मध्य प्रदेश में कुल सड़कों में 11.1% राज्य स्टेट हाईवे है। वर्तमान में लगभग 48 स्टेट हाईवे गुजरते हैं मध्य प्रदेश से। राजमार्गों में 500 किलोमीटर से अधिक लंबी में 6 राजमार्ग है। 500 किलोमीटर से अधिक लंबाई में 6 राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है। ये कुछ स्टेट हाईवे दिए हुए हैं, देखिए। रामानुजगंज से कुल्लुकवासा तक के, गोंदिया से चित्रकूट, कटनी से मंदसौर, ये सब दिए हुए हैं। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी पूछा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, तो SH19 है, ये याद रखें, सबसे बड़ा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है करके पूछा जाता है, तो याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा है, SH19। तो ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे छोटा पूछा कभी, सबसे छोटा कौन सा है, तो SH39A, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा स्टेट हाईवे। सबसे बड़ा पूछा तो SH19 और सबसे छोटा पूछा तो SH39A। समझ में आया? अब आगे चलेंगे हम जिला मार्ग की। तो प्रदेश में जिला मार्गों की लंबाई 19,574 किलोमीटर है। राज्य की कुल सड़कों में मुख्य जिला मार्ग सड़कों का प्रतिशत सर्वाधिक है। राज्य की कुल सड़कों का लगभग 22.6% है। अब बात करेंगे हम ग्रामीण रोड की। मध्य प्रदेश में ग्रामीण मार्गों की लंबाई 24,090 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 2005 को सड़क वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जो 2005 सन आया था उसमें सड़क वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सड़कों से संबंधित कुछ योजनाएं दी हुई है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में प्रारंभ की गई थी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ की गई थी। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। ये 2010-11 भी दे सकता है ऑप्शन में, तो याद रखना 10-11 है ना। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010-11 से हुई थी। तो ये समझ में आया, ये परिवहन वाला टॉपिक था। इसके पहले भी मैंने एक परिवहन का टॉपिक बनाया हुआ रखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखो, अभी क्या है, नए परिवहनों का गठन हो गया है। नए नेशनल हाईवे बने हैं कुछ कुछ, तो मैं उसको आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बताता हूँ। देखो, मध्य प्रदेश के नए नेशनल हाईवे मैंने यहाँ पे किताब में लिखा था, उसी का PDF बना के आपको बताता हूँ। तो इसको 2 भागों में बांटा है। एक तो सम संख्या पर आधारित नेशनल हाईवे, जो सम संख्या वो संख्या होती है जो दो से भाग देने पर कट जाए आसानी से, कोई शेषफल ना बचे, वो सम संख्या होती है। इसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। और ये जो सम संख्या पर का जो नंबर दिया गया है वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, ईस्ट से लेके, ईस्ट से स्टार्ट होंगे और ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। तो ये याद रखना है, क्या है, ये वर्टिकल है। तो ईस्ट से स्टार्ट होंगे और ये वर्टिकल है पूरे, है ना। ये समझने वाली बात है। ये आपको मैप में वर्टिकल मिलेंगे, पूरे वर्टिकल मिलेंगे। उसके बाद देखिए, ऑड नंबर वाले हैं, एक विषम संख्या पर आधारित। ये 2 से भाग देने पर कटते नहीं, वो सब होंगे विषम वाले। तो ये इनका स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये हॉरिजेंटल है पूरे, ये याद रखना है। तो ये नंबर देखो कौन से नए बने, नए नेशनल हाईवे। तो NH30 है, NH34 है, NH44 है, NH
46 है और NH52 है। ये बने हैं नए नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में। और इधर साइड में जो ओड नंबर वाले हैं ये NH27, NH39, NH47, NH43 और NH45 इतने बने हैं। इसमें एक और है NH339B। ये इतने नेशनल हाईवे इस बार नए बने हैं, या नंबर को परिवर्तित किया गया है, ये नए बने हैं। तो इनको देखते हैं एक एक करके। देखो मैप के हिसाब से भी मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे NH30 की। ये सितारगंज, उत्तराखंड के सितारगंज से शुरू होता है, इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक जाता है। और जब ये जाता है तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में है ये, तो मध्य प्रदेश में रीवा, जबलपुर और मंडला से होकर गुजरता है। तो मध्य प्रदेश से भी होकर गुजर रहा है, तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाला नेशनल हाईवे बन गया है नेशनल हाईवे 30। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए नेशनल हाईवे 34 की। ये गंगोत्री धाम उत्तराखंड से शुरू होता है और मध्य प्रदेश के लखनऊ तक आता है। तो मध्य प्रदेश में आया नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश से गुजरने वाला बन गया है। छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और लखनऊ से होकर गुजरता है NH34। उसके बाद NH44 की बात करेंगे। तो पहले भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे था NH7। NH7 का नाम पलट के NH44 कर दिया गया है, जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है और भारत का आखिरी बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाता है। अब ये जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। जब आता है तो मध्य प्रदेश मिलता है इसको रास्ते में। तो मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, सागर, लखनऊ, सिवनी तक जाता है। तो ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे वर्तमान में 3806 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो समझ में आ गया, नाम पलट दिए उसी का। अब NH46 की बात करते हैं। ये ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्योरा, भोपाल तक जाता है। अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, बैतूल तक जाता है। और जब ये बनने के बाद मध्य प्रदेश का सबसे लंबा, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे यही बन गया है। देखो इसकी लंबाई कितनी हो गई है, 634 किलोमीटर। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH46। पुराना डाटा आप देखेंगे तो अलग नज़र आएगा, नया डाटा आप देखेंगे तो अलग नज़र आएगा। अब पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे इन टॉपिकों से। बात करते हैं आगे हम। मध्य प्रदेश का अगला नेशनल हाईवे 52। ये संगरूर पंजाब से शुरू होता है, अकोला कर्नाटक जाता है। मध्य प्रदेश मिलता है इसको रास्ते में। और मध्य प्रदेश में राजगढ़, ब्योरा, देवास, इंदौर, सेदवा होते हुए जाता है। तो ये भी मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे थे जो वर्टिकल डायरेक्शन में है और सम संख्या पर आधारित थे। तो आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम विषम संख्या पर आधारित। और ये जो विषम संख्या पर आधारित है ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल है। तो इनको देखते हैं। तो देखिए विषम संख्या पर आधारित, पोरबंदर गुजरात से सिलवर आसाम तक जाता है और मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। NH27 याद रखें। NH39 जो है झांसी उत्तर प्रदेश से रांची झारखंड तक जाता है। मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी से होकर गुजरता है। इसका मतलब मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। विषम संख्या पर आधारित है ये। उसके बाद देखिए 39 बता दिया। 43 ये गुलगंज छत्तीसगढ़ से चाईबासा झारखंड तक जाता है। ये भी मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। 45 देखेंगे, अब्दुल्लागंज रायसेन से शुरू होता है, बिलासपुर तक जाता है। ये भी मध्य प्रदेश से गुजरता है। मध्य प्रदेश, इसकी टोटल लंबाई है 593 किलोमीटर। 47 देखते हैं। देखिए उसके बाद 47 जो है ये बामण बोर गुजरात से नागपुर तक जाता है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। फिर नेशनल हाईवे 339B की बात करते हैं। ये उत्तर में खजुराहो से लेके बमीटा तक जाता है। अब ये मात्र 9 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। और वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे यही है 339B। समझ में आ गया। सबसे बड़ा वर्तमान में 46 है और 339B सबसे छोटा है। अब देखो ये मैप के हिसाब से मैंने यहाँ पे बताया हूँ, ये मैप के हिसाब से बताया हूँ, तो इसको देखना है आपको ध्यान से। यहाँ पे मैप के हिसाब से देखो, मैप के हिसाब से देख लो इसको। NH30 सबसे पहले बात किए थे हमने NH30, तो देखो यहाँ से ये गया है, ये NH30 ये मध्य प्रदेश में रीवा, जबलपुर और मंडला से गया है। NH34 देखो ये है,
ये छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर, लखनऊ से गया है। यहाँ से ये फिर 44 देखो ऐसा यहाँ से एंटर मारा, मुरैना में आया, मुरैना से ग्वालियर आया, फिर सागर होते हुए लखनऊ, फिर सिवनी, और जो NH 7 था उसी का नाम पलटे तो यहाँ से ऐसा बाहर निकल गया है। 46 देखो ये है, ये ग्वालियर आया, फिर शिवपुरी आया, फिर गुन्हा, फिर ब्योरा, यहाँ ब्योरा मिलेगा, फिर भोपाल, अब्दुल्लागंज, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल होते हुए बाहर निकल गया। उसके बाद NH 52 देखो ये राजगढ़ आया, ब्योरा आया, फिर देवास, फिर इंदौर, फिर ऐसा करते करते ये सेंधवा, बड़वानी से बाहर निकल गया। तो ये समझ में आया। अब बात करते हैं हम विषम संख्या वाले जो हॉरिजेंटल है। तो सबसे पहले देखो NH 27 कहाँ है, देखो NH 27 देखो ये है NH 27। NH 39 देखो ये है, ये NH 39 है। 43 है, कहाँ है 43, ये है 43 के बाद कौन सा है 45 है, जो अब्दुल्लागंज, रायसेन से लेके कहाँ तक, इधर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ तक इधर चले गया। फिर 47 है, तो यहाँ से ये इंदौर के महू होते हुए यहाँ से ये निकल गया इधर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक NH 339B है, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है वर्तमान में। तो ये भी देखो ये हॉरिजेंटल है, ये खजुराहो से लेके बमीटा तक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, 9 किलोमीटर है मात्र। तो ये मैप के हिसाब से भी याद रखना है। तो समझ में आया, ये नए नेशनल हाईवे बने हैं मध्य प्रदेश में, जो सम संख्या पर आधारित है 5 और जो विषम संख्या पर आधारित है 6। तो समझ में आ गया, इवन नंबर और ऑड नंबर याद रखने का तरीका आसान है। किसका नाम पलटा गया, पुराने डाटा परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन उठेंगे, और नया अगर पूछा तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से कौन से गुजरे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, इनमें से कौन सा नहीं गुजरता, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। देखो वापस आ गए हैं मध्य प्रदेश में। अब वायु परिवहन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में कुल 26 हवाई पट्टियाँ हैं, और मध्य प्रदेश में 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, और टोटल 5 हवाई अड्डे हैं। तो 5 कौन से देखते हैं। भोपाल में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल। इंदौर में जो है उसका नाम है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। 2 याद हो गए। जबलपुर हवाई अड्डे का नाम है डूमना हवाई अड्डा, काहे कि डूमना नामक स्थान पे है, तो डूमना हवाई अड्डा। खजुराहो में एक हवाई अड्डा जिसका नाम है सिविल हवाई अड्डा, या उसको बोल सकते हैं छात्रसाल हवाई अड्डा। तो याद रखना ये। ग्वालियर में एक हवाई अड्डा है, जिसका नाम है राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल। भोपाल वाला पर चल गया, इंदौर वाला, और जबलपुर का डूमना। तो 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 2 अंतर्राष्ट्रीय हैं, और ये 5 याद रखना है। इसके अलावा कार्गो हवाई अड्डा है, एक कार्गो हवाई अड्डा जो ग्वालियर में ही है, जो वायुसेना का है। वायुसेना के सामान उतरते हैं, उनका सैन्य कार्गो हवाई अड्डा पूछा तो डाबरा ग्वालियर में है। तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। अब बात करते हैं रेल परिवहन की। तो रेल परिवहन की कुल लंबाई 4903 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। इटारसी ऐसा जंक्शन है जहाँ से चारों दिशा में गाड़ियाँ कट जाती है, और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। मध्य प्रदेश भारत में 18 रेलवे जोन है। 18वां नंबर का बना था विशाखापट्टनम, दक्षिणी तट विशाखापट्टनम रेलवे जोन। 18 हो गए, पहले 17 थे। मध्य प्रदेश में एक ही है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। तो ये समझ में आ गया, मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य एक ही है जो जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1865 में किया गया था। 1865 में सबसे पहले मध्य प्रदेश में रेल का कराया गया था, ये याद रखना है। जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है वो पहला ISO सर्टिफाइड, ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। इसे मिला था स्वच्छता के लिए, और भोपाल एक्सप्रेस को भी मिला है समय पालन के लिए, और रेवांचल एक्सप्रेस को भी ISO प्रमाण पत्र मिला है। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 रेलवे जोन है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर सतना, ये लिखे हुए नाम। पश्चिमी रेलवे इंदौर देवास, और एक दक्षिण पूर्व रेलवे जो शहडोल छिंदवाड़ा बालाघाट सिवनी तरफ है। बात करते हैं अब लास्ट टॉपिक, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में मैंने बता दिया हूँ। अब सिर्फ यहाँ से इतना याद रखना है कि कौन से नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। तो NH 3 मध्य प्रदेश से गुजरता है, ये पहले
पुराने डाटा के अनुसार ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था जो आगरा से मुंबई तक गया है। 717 किलोमीटर मध्य प्रदेश से गुजरा है, याद रखें। NH7 गुजरा है, कोई दिक्कत नहीं है। NH12 जबलपुर से जयपुर तक जाता है, जबलपुर से जयपुर तक जाता है NH12। NH12A भी गया है जबलपुर से। NH12AX सही है, 12A और X ये भी मध्य प्रदेश से गुजरा है, जबलपुर से, याद रखना है। NH25 मध्य प्रदेश से गुजरा है। 26, 27, 59, 69, 75, 75A, 76, 78, 86, 86A और 92 ये सब नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरे हैं। क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरा है। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने परिवहन डिस्कस किए, वायु परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन डिस्कस किए, जिसमें से सड़क परिवहन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्योंकि सब आंकड़े बदल चुके हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमने MPPSC की यूनिट 3 सारी कंप्लीट करा दी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।